का सारांश। ये कहानी एक सुनसान गांव धर्मपुर की है जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। इस गांव के बाहर एक बहुत ही पुराना और डरावना पेड़ खड़ा है जिसे लोग काला पेड़ कहते हैं। सदियों से गांव वालों का मानना है कि यह पेड़ शापित है और हर पूर्णिमा की रात यह किसी की जान ले लेता है। गांव वाले उस पेड़ के पास जाने से भी डरते हैं। उनका कहना है कि जो एक बार उस पेड़ के साए में गया वह कभी लौट कर नहीं आया। कहानी का हीरो विक्रम है जो पढ़ाई पूरी करके शहर से अपने गांव वापस आता है। विक्रम के पिता भी 10 साल पहले इसी पेड़ के पास अजीब हालात में गायब हो गए थे। विक्रम को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। विक्रम अपनी बचपन की दोस्त पूजा और गांव के बुजुर्ग पंडित शास्त्री के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। जैसे जैसे पूर्णिमा की रात नजदीक आती है, गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जानवर अचानक गायब होने लगते हैं, बच्चों को काले साए दिखने लगते हैं। रात के समय पेड़ के पास से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है और विक्रम को सपने आने लगते हैं जिनमें एक डरावनी काली परछाई खोखली आंखों वाली पेड़ के नीचे खड़ी रहती है और उसका नाम पुकारती है। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला सरोजा दादी विक्रम को बताती है कि काला पेड़ एक पुरानी बलिस्थल है जहां सदियों पहले इंसानों की बलि दी जाती थी। उन निर्दोष आत्माओं की चीखें अब भी उस पेड़ में कैद हैं। पूर्णिमा की रात आते ही विक्रम को सच्चाई का पता चलता है। उसके पिता की आत्मा भी उसी पेड़ में कैद है। विक्रम का दिल टूट जाता है जब उसके पिता की आत्मा उससे विनती करती है कि उसे मुक्त किया जाए। विक्रम और पूजा मिलकर पेड़ को आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेड़ की शाखाएं सांप जैसी बनकर उन पर हमला कर देती हैं। आखिरी लड़ाई में विक्रम एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपनी जान देकर पेड़ की आत्माओं को मुक्त करता है। वह पेड़ के सामने खड़े होकर चिल्लाता है, मेरी जान ले लो लेकिन मेरे गांव को छोड़ दो। पेड़ से चीखने की आवाजें आती हैं। पेड़ जलने लगता है और एक भयानक धमाके के साथ वह राख हो जाता है। गांव वाले राहत की सांस लेते हैं, लेकिन कहानी का अंत यही नहीं होता। जब धुआं छटता है तो एक काला बीज जमीन पर गिरता है और धीरे धीरे जंगल में लुढ़ककर कहीं गायब हो जाता है। यह इस बात का संकेत है कि अंधेरा कभी भी लौट सकता है।